सो ये गाइस विराग हियर, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं परेड ग्राउंड के कैंट एरिया में। और जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैंट एरिया में जो दीवारें हैं इनको सेना के रंग में रंगना शुरू कर दिया गया है। तो अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो यहाँ पर जो सेना के सोल्जर हैं इनकी जो आकृतियाँ हैं ये दीवार पर उकेरी गई हैं। लेकिन विशेष आकर्षण का केंद्र ये नहीं है। विशेष आकर्षण का केंद्र जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। आपने भारतीय थल सेना के मेन बैटल टैंक्स को देखा होगा, चाहे T-72 हो, T-90 भीष्म हो, अर्जुन मेन बैटल टैंक हो। लेकिन एक लीजेंडरी टैंक जो है वो उस समय कैंट एरिया में खड़ा हुआ है, जो कि संभावित है कि इसी जगह पर प्लेस किया जाएगा। आई एम नॉट श्योर, संभावित है क्योंकि ये जो एक बेस बना हुआ है ये काफ़ी मजबूत बेस है। और ये टैंक है भारतीय थल सेना का लीजेंडरी T-65 टैंक। जहाँ तक हम सही है T-65 ही है ना, अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं नीचे कैप्शन डाल दूंगा। ये T-65 ही है और ये रेड ईगल्स का है ना, जो वहाँ पे दिखा था हमको एक सिविल लाइन्स में, आपको याद होगा यही सेम टैंक आपको दिखा था। तो ये अब वो टैंक तो नहीं है, ये दूसरा टैंक है। अभी हो सकता है इसको रेनोवेट किया जाए, इसमें बहुत सारे जो बदलाव है वो किए जाएँ और उसके बाद भारतीय थल सेना के द्वारा यहाँ पर इस टैंक को प्लेस कर दिया जाएगा। ये 1965 और 1971 युद्ध का एक प्रमुख मेन बैटल टैंक था, जो कि अब हमें देखने को मिलेगा आर्मी कैंट एरिया में। कुंभ की तैयारियों के बारे में कुछ बताइए। जो बाहर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? तो बताएं इसमें। हाँ बताइए, शुरू कर दें। हाँ बताइए। देखिए, ये कुंभ जो है दिव्य कुंभ है। 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, लेकिन 36 वर्ष पर ये कुंभ लगता है। इस कुंभ में कोने कोने के अखंड तपस्वी लोग आएंगे, जो कि जल्दी निकलते नहीं हैं गुफाओं से, जल्दी अपने आप को समाज के बीच में नहीं आते हैं, इतना साधना करते हैं, उनका स्वरूप निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतना जनमानस जो है, जहाँ सब पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट फॉर निगेटिव, सब देना ही देना चाहता है। ऐसे महाकुंभ में आकर के आप लोग भी इसके पुण्य के भागीदार बनिए। गंगा स्नान करने से, संगम स्नान करने से सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जिससे बॉडी का वेल फाइन एयर कंडीशन हो जाता है। अरे बस वही देख रहा था, बाबा जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। वेल फाइन एयर कंडीशन हो जाता है। और ऊर्ध्व गति की ओर सारे इंद्रियों का जो है सिस्टम चालू होता है। इसीलिए वहाँ पर घाट पर पंडा लोग बैठे रहते हैं। जैसे आप नहा के निकलेंगे तैसे ही मोहर आपको लगाएंगे। मोहर लगने से आज्ञा चक्र संचालित हो जाता है। आज्ञा चक्र संचालित होगा तो आप आज्ञाकारी होंगे। आप माता पिता की बात मानेंगे, गुरु की बात मानेंगे, बड़े लोगों की बात मानेंगे। सनातन धर्म के हम लोगों को आज्ञाकारी बनाया जाता है। जीव जंतु पेड़ पौधे सबका सम्मान किया जाता है। ये हमारे भारत की ये जो है इंटरनेशनल शांति प्लेस है, जो है कुंभ। ये प्रयागराज जो संगम है शांति का केंद्र है। यहाँ आएंगे तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाले सब मिलेंगे। सब देना ही देना चाहते हैं, कुछ अंश हमारा लग जाए, कुछ कल्याण में लग जाए। और शरीर को तपा करके एक मीटिंग भोजन करते हैं कल्पवासी लोग हमारे। अब वो भोजन करके और शाम को दीपक जला करके जब घाट में आरती करते हैं तो पूरा आनंद की अनुभूति होती है। और दीपक से ऊर्ध्व गति, दीपक का भी लौ ऊपर की ओर जाता है। सब जो है ऊर्ध्व गति की ओर जाने का प्रयास करते हैं, जिससे निर्मल मन हो जाए और छल कपट ईर्षा द्वेष हट जाए और आनंद की अनुभूति हो। स्वयं आनंद में रहें और जनमानस को भी आनंद दें। तो इस समय मैं आ गया हूँ खोया पाया केंद्र, यानी कि ये कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र है। कंप्यूटराइज लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर, ये एक नया इनिशिएटिव है कुंभ पुलिस का। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए महाकुंभ एक बहुत बड़ा पर्व है। इसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी भीड़ होगी तो उसमें ये भी संभावनाएं होंगी कि इस पर्व में जो चीज़ें हैं आपकी वो गुम हो सकती हैं, आपके प्रियजन आपसे बिछड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उनको प्राप्त कैसे करेंगे पुनः, और हमारा जो सामान खोया है वो हमें वापस कैसे मिलेगा। तो उसी समस्या का निवारण करने के लिए जो कुंभ पुलिस है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। एक नया इनिशिएटिव है, आप मेरे पीछे हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं 1920। ये हेल्पलाइन नंबर है 1920। और अगर आप इसमें कॉल करेंगे तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ये जो सेंटर है पूरा, ये 24 घंटे 7 दिन कार्य करेगा और शीघ्र अतिशीघ्र आपकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा।
तो कुंभ क्षेत्र में जो खोया पाया सेंटर है ये अब यहाँ पर बन चुका है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जूना अखाड़ा का प्रवेश है वो मेला क्षेत्र में लगभग हो चुका है और इस समय हम लोग खड़े हैं हनुमान मंदिर कॉरिडोर के एकदम सामने, या यूँ कह लें अपना नौलखा जो मंदिर है उसके पास। और यहाँ पर जो जूना अखाड़ा का पूरा प्रवेश है ये मेला क्षेत्र में होता आपको दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी आपको हम गोप्रो की नज़र से दिखाते हैं जो जूना अखाड़ा का प्रवेश है उसको काफ़ी डिटेल में। और यहाँ से छोटी छोटी जो डिटेल है हम देने की कोशिश करेंगे। हालांकि शॉर्ट वीडियो बनाने में हम सफल नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा दें कि जो जूना अखाड़ा है इसका प्रवेश इस समय यहाँ पर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि जो जूना अखाड़ा का प्रवेश है वो यहाँ पर हो चुका है। और मुझे आने में थोड़ी देर ज़रूर हो गई, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई हैं और वहाँ से जो जूना अखाड़ा है वो इस समय मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। संभावित था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के तुरंत बाद जो जूना अखाड़ा का प्रवेश है वो होगा, और वही चीज़ अब यहाँ पर होती नज़र आ रही है। तो मैं एकदम अभी प्रयागराज आया हूँ और ये सौभाग्य मिल गया कि मैं जूना अखाड़ा का जो प्रवेश है उसको कैप्चर कर सकूँ और आपको लॉन्ग वीडियो के माध्यम से दिखा सकूँ। हालाँकि मैंने बाइक को बाहर ही पार्क कर दिया है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आप देखते हैं नागा साधु जो हैं वो यहाँ पर आपको और यहाँ पर जो नागा साधु हैं इनका प्रवेश अब मेला क्षेत्र में हो चुका है। और अब अनाधिकारिक तौर पर आप कह सकते हैं कि जो कुंभ मेला की शुरुआत है अब वो भी यहाँ पर हो चुकी है। सिर्फ 1 महीने बचे कुंभ मेला की शुरुआत को, और उसी दौरान जूना अखाड़ा का जो मेला प्रवेश है वो यहाँ पर हो चुका है। तो जैसा कि अभी समय से देख सकते हैं कि मेला क्षेत्र में जो जूना अखाड़ा है उनका मेला प्रवेश हो चुका है। और इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी सुबह 10 बजे की, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग ऑन टाइम आ गए। मैं तकरीबन कौशाम्बी से निकला था 4:20 पे और मुझे उम्मीद थी कि मैं जो मेला प्रवेश है उसको देख लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जूना अखाड़ा का मेला प्रवेश है वो हो चुका है और जो संत जन है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूना अखाड़ा का जो मेला प्रवेश है। यहाँ से जो यात्रा है वो उठ चुके हैं और अब ये यात्रा आगे जाने वाली है और ये अब आगे जाएंगे अपने मेला क्षेत्र में जहाँ पर इनको जो कैंप है वो दिया गया। तो साधु संत यहाँ पर एक भीषण समुदाय आप देख सकते हैं। और अगर आप सामने देखेंगे तो आपको जो ध्वज है वो जूना अखाड़ा का दिखाई पड़ेगा। तो अनाधिकारिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि कुंभ मेला की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और जो अखाड़ा है वो अनवरत आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पर ध्वज देख सकते हैं जूना अखाड़ा। तो यहाँ पर जो अखाड़े का मेला प्रवेश है वो हो चुका है और यहाँ पर संत जनों की जो एक भीषण तादाद है आपको देखने को मिल रही है। जब मैंने कुंभ मेला की न्यूज़ कवर करनी शुरू करी थी तो मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि मैं मेला प्रवेश देखूं, क्योंकि मैं नगर प्रवेश नहीं देख पाया था जिसका मुझे मलाल था। लेकिन जो मेला प्रवेश है वो देखने का सौभाग्य मिल चुका है और अब जूना अखाड़ा की जो यात्रा है वो यहाँ से लगातार आगे बढ़ेगी और अपने क्षेत्र पर जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो भीषण समुदाय है संतों का, संत समुदाय अब यहाँ पे लगातार आगे बढ़ रहा है। और मेरे पास मेरा कैमरा भी है जिससे मैं लगातार फ़ोटो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी मैं बहुत ज़्यादा DSLR चला नहीं पाता, इसलिए मैं ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर तो यात्रा आगे बढ़ चुकी है और संत जन जो लगातार है वो आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव के नारे से पूरा का पूरा कुंभ क्षेत्र इस समय संगम क्षेत्र गूंज रहा है और यहाँ पर जो संत जन है वो लगातार आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आइए आपको आगे की यात्रा भी दिखाते हैं। और ये
जो मेला है वो काफ़ी दिव्य होगा और उसकी शुरुआत आज यहाँ पर जूना अखाड़े ने मेला प्रवेश से कर दी है। इसके बाद संभावित है कि जो किन्नर अखाड़ा है उसकी एंट्री होने वाली है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकायदा एक जो रथ यात्रा है वो भी निकाली जा रही है। एक पूरा का पूरा रथ है जूना अखाड़ा का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजे बाजे के साथ यहाँ पर जो मेला प्रवेश है वो जूना अखाड़े का हो रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो रथ है ये भी जूना अखाड़े का आ चुका है, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूना अखाड़े का जो रथ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसको मेला प्रवेश में। और उसके अलावा अगर आप आगे सामने देखेंगे तो वहाँ पर भी जो लगातार यात्रा है वो हो रही है, यानी अनवरत जो यात्रा की शुरुआत है वो हो चुकी है। और आइए आपको यहाँ पर कोई दिखाते हैं भांगड़ा पार्टी। यात्रा की अभी अपनी शुरुआत कह सकते हैं क्योंकि आगे जो रथ है वो लगातार लगे हुए हैं। यहाँ पर एक ही रथ नहीं बल्कि जूना अखाड़ा की जो यात्रा है वो बहुत दिव्य और बहुत ज़्यादा बड़ी है, और आपको फोटोज़ के माध्यम से भी हम लगातार दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो संत जन है उनका काफिला लगातार जूना अखाड़े का जो है वो मेला क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो संत जन है वो लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं कुछ फोटोज़ भी खींचने की कोशिश करता हूँ, हालांकि गोप्रो और DSLR को एक साथ मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम दिखा पाएँ। और ये सब कुछ गाजे बाजे के साथ हो रहा है यहाँ पे, तो ये दृश्य काफ़ी दिव्य है और काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाजे बाजे के साथ अखाड़ों की एंट्री है वो कुंभ क्षेत्र में होना शुरू हो गई है। आपको लगातार दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और इसके चलते जो थोड़ा बहुत जाम है ट्रैफिक का वो भी लग चुका है। ट्रैफिक के बीच से निकलना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी मैं आपको आगे निकल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस समय हम शंकर विमान मंडपम के मंदिर के आगे खड़े हैं, जहाँ पर सारे अखाड़े जो है वो एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको हम यही से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सारे जो नज़ारे हैं वो कैसे हैं। और अगर हम दीर्घा की बात करें तो जो लाइन है, कतार है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और मेरे पीछे आप जो अखाड़ा देख पा रहे हैं ये बेसिकली